नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। बिजनौर में कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने कई बार अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन और धरना दिया है। किसानों ने प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। बिजनौर के किसानों द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। विरोध धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी मांगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और लूट के नलकूपों के बिजली बिलों में गड़बड़ी और बिना पूर्व सूचना के बिजली लोड बढ़ाने का विरोध किया है। चीनी मिलों द्वारा पिछले पेराई सत्र का बकाया गन्ना भुगतान न करने पर किसानों ने नाराजगी जताई। भूमि अधिग्रहण जैसे नए नेशनल हाईवे और गलियारों के लिए जमीन अधिग्रहण के सर्किल रेट से मुआवजा देने की मांग शामिल है। साथ ही भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं में कमीशनखोरी और दूध में मिलावटखोरी को रोकने की मांग की गई है। विरोध धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय किसान यूनियन के अलावा अन्य किसान संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत और किसान मजदूर संगठन ने भी अपनी आपूर्ति कार्यालय में भ्रष्टाचार और खराब जन सुविधाओं को लेकर बिजनौर कलेक्ट्रेट में धरने प्रदर्शन में समर्थन दिया। मेरा नाम विनोद कुमार और बिट्टू है। धरने में जैसा राष्ट्रीय स्तर की बात है तो बड़े भाई ने बताई। मैं जिले की बात बताना चाहता हूँ। जिले में हमारे दो तो हाईवे निकल रहे हैं। एक निकल रहा गोरखपुर एक्सप्रेस और एक निकल रहा है गंगा एक्सप्रेस। उसमें जो है किसानों की 70 लाख से लगाकर 1.5 करोड़ रुपए बिकी जमीन है। उन्हें 15 लाख 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। सल की रेट बढ़ाया नहीं गया। जमीन उनके प्रशासन लेना चाह रहा, तो किसान उस जमीन को क्यों देगा भाई अपनी? या तो उसका रेट दो उसका जमीन का। जैसे गलियारा निकल रहा, दोहाई भी निकल रहे हैं, तो इसलिए जो ये कुछ मुद्दा वो भी है। एक बिजली के का मुद्दा है, 2 हाथ पर कनेक्शन थे, 3 4 के कर दिए बगैर किसान मजदूर से भुज्जो कर दिए। क्या करा? बस वही बैठो मैसेज कर दिया तुम्हारा ये जो 3 का लोड 3 कर दिया, लोड 4 कर दिया। जो पूछते हमसे इन पर कहाँ का कानून है, ये इन्होंने कर दिया। बिलाई मिल का भुगतान है। एक स्कूलों में जब बता रहे स्कूलों में डग्गा मारी बस चल रही है। ITO दफ्तर में जो प्राइवेट उधर खुल रहा जहाँ प्राइवेट लाइसेंस बन रहे हैं, उसमें बगैर 5,000 रुपये का किसी का लाइसेंस नहीं बनता। पूरी लूट मराई हो रही। अरे RTO है बैठा ठंडी छाँव और क्या कहें डग्गा मारी हो रही। स्कूलों में बसों ऐसी चल रही जिन्हें पहिए खराब। और एक कंडक्टर होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। ड्राइवर कंडक्टर है नहीं। इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय संगठन के बैनर तले आज हम यहीं आए हैं। ये अपनी जो कोई अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा उसके सामने अपनी बात रखें। वैसे हमने सब विभाग के अधिकारी बुलाए रखे हैं, वे आवेंगे और हमसे वार्ता करने के बाद आपको बता देंगे क्या हमने क्या मांग करी और हमें प्रशासन ने हमारी साथ क्या आश्वासन दिया, क्या काम करवाया। धन्यवाद। मांग पूरी नहीं होती तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन ये निर्णय मैं अकेला नहीं बता सकता और मैं इसके बाद बता सकता हूँ जब अधिकारियों से वार्ता होगी। लेकिन कोई ना कोई कदम ठोस उठाया जाएगा अगर मांग पूरी नहीं होती तो। धन्यवाद। है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन बेस्ट यूपी की जिम्मेदारी है मेरी। आज राष्ट्रीय स्तर पे 212 संगठनों से अधिक संगठनों ने मिलकर देश बचाओ मोर्चा बनाया है। और वो इसलिए बनाया है जो अमेरिका से डील हो रही है, ट्रेड डील, उसमें चाहते हैं उसमें कृषि उत्पाद और पोल्ट्री फार्म और डेयरी सब बने पदार्थ वो सब बाहर कर दिए जाएँ। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो शिक्षा में और स्वास्थ्य में लूट हो रही है उस पर सरकार ध्यान देवे, उस पर रोक लगावे। जैसे डॉक्टर और फार्मेसी कंपनी मिलकर मनमाने तरीके से MRP रखवाते हैं दवाइयों के। 5 रुपये की टैबलेट पर 200 रुपये 300 रुपये रेट है। 100 रुपये इंजेक्शन है तो 1200-1300 रुपये रेट है। इस तरह से लूट हो रही है, तो सरकार इस तरफ ध्यान देवे। एक ये है। दूसरा, शिक्षा में बहुत लूट हो रही है। जो प्राइवेट स्कूल मालिक हैं वो प्रकाशन से मिले हुए हैं, हर साल सिलेबस बदलते हैं और उसी किताब में आंसर है, उसी में प्रश्न है, जबकि आंसर कॉपी में होने चाहिए। तो बुक्स हर साल ख़राब हो जाती हैं। कक्षा 1 की और 2 की जो कोर्स हैं वो 8-8, 9-9 हज़ार रुपये के। उससे अभिभावक टुकटा पड़ा है, बालक को पढ़ा नहीं पा रहे लोग बाग ठीक से। ये 3-4 मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हैं। कुछ स्थानीय मुद्दे इसमें हैं। जो देश बचाओ मोर्चा है उसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन भी एक घटक दल है जिसके हम सिपाही हैं, जिसके माध्यम से आज ये। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ बड़े खुशी के साथ अपने किसानों की तरफ से। हम चंडीगढ़ में जब मीटिंग हुई थी कि देश बचाओ मोर्चे की, तो हम ये कहे थे कि बिजनौर का नंबर पहला होगा। तो वो आज हमारे किसान भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने दिखा दिया कि जितना जन सैलाब यहाँ बिजनौर में उड़ा है शायद इतना कहीं और होगा। अब जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये भूमि अधिग्रहण जो सर्किल रेट है और बिजली के हैं, ये जिलाध्यक्ष विनोद जी बताएंगे।